बहुत मुझे गंदा फील हो रहा है। 4 साल के लिए मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है कि आर्मी में आपको 4 ही साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद इतना काहे उठ रहे सुबह 4 बजे, और इसके लिए काहे रनिंग कर रहे हैं? हम गुड़ चना काहे खा रहे हैं? स्कीम वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर एक बुरा अंजाम होगा। मेरे हिसाब से सही है। सही है। हाँ सही है। आपको पता है पूरी अग्निपथ का जो स्कीम का जो पूरा डिटेल्स है, वो आपको 4 साल ही नौकरी में रखा जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। अभी भारत में जो पूरे मुद्दे चल रही है, अग्निपथ और जो पूरे भारत में आग फैली हुई है, इस मुद्दे पे हम अपने युवा साथियों से जानना चाहते हैं कि वो कितना सही है और कितना गलत है। तो हमारे बीच बात करने के लिए हैं, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं सभी सोशल मीडिया दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और अभी जो चल रहा है अग्निपथ को लेकर, जो भारत सरकार द्वारा नया स्कीम लाया गया है जो 4 साल को लेकर, तो हमको दोनों पद से देखना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो लड़के अभी काफ़ी लंबे समय से आर्मी का जीडी का तैयारी कर रहे हैं, अभी काफ़ी क्रूस देखा जा रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि इनको दोनों पद से देखा जाए। मेरा पहला पक्ष ये है मोदी सरकार से कि जो अभी स्कीम है 17 साल से लेकर 21 साल तक, लेकिन उसमें कुछ पुनः विचार करके उसको 23 साल कर दिया गया। तो कहीं यह अच्छा इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आज के यंग लड़के गुटखा शराब दारू को लेकर के एक अलग ट्रैक पे जा रहा है, जो कि अभी अगर 17 से अगर 23 साल के जाते हैं, उस दरमियान अगर लड़के को अगर कहीं भी पूर्ण रूप से जॉब मिल जाता है, उसके बीच में भी 11 लाख कुछ पैसे दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सरकार का जो स्कीम वो सिर्फ 4 सालों के लिए है। 4 साल के बाद आपको फिर से भगा दिया जाएगा, उस समय आप क्या करेंगे? हाँ, तो उस समय ये है। उसके बाद भी आप अगर आपके अंदर आपकी एबिलिटी है, अगर आप स्टूडेंट है, तो आप अदर भी वैकेंसी में आप अदर जॉब में के लिए आप 4 साल जिस जॉब में हम 4 साल दे देंगे, फिर दूसरे में क्यों जाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए। तो ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा, सरकार को ऐसा क्यों निर्णय लिया गया। आप अगर दूसरा देश को देखा जाए तो वहाँ पे अगर जैसे अभी समान रूप से इजराइल का बात चल रहा है, वहाँ पे इसलिए ऐसा किया जा रहा है, अगर डॉक्टर भी इंजीनियर भी है तो वहाँ पे सबसे पहले सैनअप जाना चाहता है। अगर कभी देश को जरूरत पड़ा तो इन जो 4 साल के जो बीच में दरमियान जो लड़के रहेंगे, उसको देश की सेवा के लिए इजराइल जो है बहुत काफ़ी छोटा देश है, उन छोटे देशों में काफ़ी हद तक कुछ संतुलन में हो सकता है, लेकिन भारत इतने बड़े जनसंख्या में ये होना संभव नहीं है। हम इस बीच बात करेंगे कुछ और लड़कों से, आपका क्या राय है इस पर? इसमें मेरा सबसे पहले बड़ी ये राय है कि अभी तो इंडियन ही आर्मी को इतना भी 4 साल के ये करने की दिया है कि 4 साल में हटा, और तो भी कुछ है उसमें क्यों नहीं कदम उठाए? इंडियन आर्मी में क्यों उठाए इसका कदम? मतलब सुरक्षा पे नहीं उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अच्छा से ये खिलवाड़ है। हाँ बिल्कुल। ये मुद्दा जो पूरे भारत में अग्निपथ चल रहा है, तो यह सही है या गलत है? मेरे हिसाब से सही है। सही है। हाँ सही है। आपको पता है पूरी अग्निपथ का जो स्कीम का जो पूरा डिटेल्स है, वो आपको 4 साल ही नौकरी में रखा जाएगा, उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वैसे लोगों को नौकरी में रखा जाएगा जो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इस पे आप कैसे सही बता रहे हैं? हम सही इसलिए बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी जवान शहीद हो गए, बोले कि वो भी जॉब के वजह से। कहीं सबको देशभक्ति का जज्बा है सबके अंदर, सबको जाने का वहाँ मन है। तो सरकार अगर वहाँ पे 100 सीट है तो और यहाँ वैकेंसी 1 करोड़ भर रहा है, तो सब आदमी तो वहाँ कैसे सरकार लेगी उसको? उतना आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बात है कि ले रही है, लेकिन 4 साल तक के लिए लेगी, 4 साल के बाद आप क्या करेंगे? तो आप कैसे आप सही बता रहे हैं? देखिए, अब सरकार 4 साल के बाद आप पुनः बेरोजगार बन जाइएगा ना। 4 साल के बाद अभी देखिए, अगर मान लीजिए अभी अगर सरकार वैकेंसी निकाल रही है, मेरा पहले बात सुनिएगा, मेरा सुनिए ना। अभी हमारे बॉर्डर पर जब लड़ाई होता है तो हमारे सेना के जवान शहीद होता है, क्या नेता शहीद होता है? हाँ ठीक है, ये बात भी सही है, लेकिन बात यह है कि अगर पूरा जनता बोलेगा कि हमको वहाँ जाना है, बॉर्डर पे हमको भी जाना है, हमको भी देशभक्ति दिखाना है, डिसीजन लेना होगा कि किस तरह से हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात है। हम सरकार से भी यही कहना चाहते हैं कि आप जो युवाओं के बीच जो इस तरह से आप कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। स्कीम को सरकार को वापस लेना चाहिए। हाँ, यह बिल्कुल है, स्कीम वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर एक बुरा अंजाम होगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश कुमार है। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मुझे बहुत मुझे गंदा फील हो रहा है। 4 साल के लिए मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है कि आर्मी में आपको 4 ही साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद इतना काहे उठ रहे सुबह 4 बजे, और इसके लिए काहे रनिंग कर रहे हैं? हम गुड़ चना काहे खा रहे हैं? जी हाँ, कहीं ना कहीं युवाओं में काफ़ी रोष है। जो
सुबह में 4 बजे उठ करके ग्राउंड जाते हैं और खून पसीना एक कर देते हैं। देश सेवा में ये काफ़ी लीन रहते हैं। उसके बाद जो सरकार का ये फैसला है, युवाओं में काफ़ी रोष है। आप अपना नाम बताइए। अंकित कुमार पांडे। क्या कहना है आपका? अग्निपथ ये कैसा स्कीम है? ये हम लोग 4 बजे सुबह उठ के रनिंग कर रहे थे। ये सब मतलब था कि 60 साल में जो होता था कि नौकरी कहीं ना कहीं मिलेगा 60 साल तक, ये मतलब गलत लगा 4 साल में। 4 साल का स्कीम जो है सही है, क्योंकि 4 साल के बाद जो भगा देगा नौकरी करने के बाद वो गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, ये तो अग्निपथ जो है 4 साल के लिए, देखिए पहले लोग था कि 60 साल तक कहीं ना कहीं उन लोग को एक से दूसरे जगह दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा स्कीम निकल गया जो कि 4 साल के बाद वो बेरोजगार के बराबर ही बैठना होगा उसको। जी हाँ, बहुत सही बात इन्होंने कहा कि 4 सालों के बाद फिर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जो लोग वैसे युवा जो रोजगार की तलाश में भारतीय सेना में और अन्य देश की सेवाओं में जाना चाहते हैं, वे लोग 4 साल के बाद पुनः बेरोजगार हो जाएंगे। वे लोग पुनः करेंगे क्या? तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आप सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।